हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे? आप बड़े स्मार्ट मनी, बड़े प्लेयर्स के दिमाग को पढ़ सकते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे पावरफुल इंडिकेटर के बारे में जिसे सारे प्रो ट्रेडर्स यूज़ करते हैं, पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो। अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को 80% तक बढ़ा सकती है। इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आखिरी में हम लाइव मार्केट डेटा के साथ शेयर करेंगे। अब जानेंगे व्हाट इज पुट कॉल रेशियो, पीसीआर। ये बेसिकली एक थर्मामीटर की तरह काम करता है जो मार्केट के टेम्परेचर या मूड को बताता है। मार्केट में दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं एक पुट होता है, एक कॉल होता है। अब इसके बारे में जानते हैं क्या है। पुट तब खरीदते हैं या बेचे जाते हैं जब बेरिश यानी मंदी का व्यू होता है। कॉल तब खरीदते या बेचते हैं जब बुलिश यानी बुलिश मार्केट होता है। इन दोनों के रेशियो को हम पुट कॉल रेशियो बोलते हैं। और इंडियन मार्केट यानी एनएससी में निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला इंडिकेटर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, अभी हम जानेंगे कि कैसे कैलकुलेट करें इसको, हाउ टू कैलकुलेट। अब देखते हैं इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पीसीआर इक्वल टू टोटल पुट ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ओपन इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा, ये हम यहाँ वॉल्यूम की जगह ओपन इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि ये ओआई रियल पेंडिंग या पोजीशन को दिखाता है। आपको करना क्या है, स्टेप 1 मैं बताता हूँ। स्टेप 1 है एनएससी इंडिया के ऑप्शन चेन पे जाकर ऑप्शन चेन खोलिए। चलो मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये खुल गया, ऑप्शन चेन पे हम आ गए। एनएससी इंडिया के वेबसाइट पे जाके ऑप्शन चेन पे जाइए और स्टेप 2 बताता हूँ मैं। पुट साइड का ओआई टोटल इंटरेस्ट कितना है, ये नीचे दिखेगा। इधर आप लोग को दिख रहा होगा, ये पुट साइड का है 27,88,546। और कॉल साइड का टोटल ओपन इंटरेस्ट, कॉल साइड का ये रहा, ये दिख रहा है आप लोगों को। ये कॉल साइड का रहा 21,91,199। अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे। हम कैलकुलेट करके समझेंगे कि कैसा होगा। ये हम आ गए। अब ये हो गया पीसीआर, पुट कॉल रेशियो, टोटल पुट ओआई डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ओआई। अभी हमने देखा कि 27,88,546 था पुट ओआई टोटल, और डिवाइड कर दिया 21,91,199 से, तो ये वैल्यू निकल के आई है। ये जो वैल्यू निकल के आई है 1.27 आ गया। तो पीसीआर क्या रहा, 1.27। अभी आगे चलते हैं। अभी आगे चलते हैं द ऑप्शन सेलर्स स्मार्ट मनी। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। यहाँ पर आता है सबसे बड़ा सीक्रेट जिसे 90% रिटेल ट्रेडर्स मिस कर देते हैं। हमको हमारे ऑप्शन सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, क्योंकि ऑप्शन बाय करने में कितना पैसा लगता है, 5 से 10 हज़ार रुपये लगता है, लेकिन ऑप्शन सेल करने में 1,00,000 रुपये लग जाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन सेलर्स बड़े बैंक्स, एफआईज, डीआईज होते हैं जिसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं। अगर बड़े प्लेयर्स पुट सेल कर रहे हैं, इसका मतलब उन्हें लगता है कि मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाएगी, यानी बुलिश व्यू है। अगर वो कॉल सेल कर रहे हैं तो उन्हें ये लगता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, यानी कि बेरिश व्यू है। इसलिए हाई पीसीआर का मतलब है तेजी या हैवी पुट राइटिंग, और लो पीसीआर का मतलब है मंदी यानी हैवी कॉल राइटिंग। समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलो आगे चलते हैं। अब डिकोडिंग करेंगे पीसीआर नंबर्स की। अब आपके सामने सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पीसीआर के नंबर को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कैटेगरी नंबर 1 आता है अबव 1.30। ये क्या बोलता है, मीन्स ओवरबॉट है, मार्केट ओवरबॉट है। अगर 1.30 के ऊपर पीसीआर है तो मार्केट हो गया ओवरबॉट। इसका मतलब है मार्केट में बहुत तेजी आ चुकी है,
यहाँ पर नया बाय करने से बचिए, बल्कि प्रॉफिट बुक या शॉर्ट करने का मौका ढूंढिए। ठीक है, अब चलते हैं। पीसीआर रेंज अगर रहता है 1 to 1.30, मतलब बुलिश बायस है। बुलिश बायस के बारे में समझते हैं। यह जोन बाय ऑन डिप का है। यह छोटे डिप पर सपोर्ट मिलने पर हाई चांस होता है। समझ में आया? बाय ऑन डिप्स, नीचे में बाई करना है जहां स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो। अब पीसीआर रहेगा आपका 0.70 to 1। अब क्या रहता है? बेयरिश बायस रहता है। इसको समझते हैं। यह जोन सेल ऑन राइज का है। हर बाउंस पर रेजिस्टेंस आएगा और मार्केट नीचे फिसल सकता है। यहाँ तक समझ में आ गया? अभी हम चलते हैं बिलो। अगर पीसीआर बिलो 0.70 से है तो क्या करेंगे? इसका मतलब है कि ओवरसोल्ड हो गया मार्केट। मार्केट में बहुत ज़्यादा मंदी आ चुकी है। यहाँ बेचने की गलती मत करना। यहाँ से कभी भी मार्केट तेजी या शॉर्ट कवरिंग बाउंस बैक कर सकती है। ठीक है, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अब ओआई, ओपन इंटरेस्ट का कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में चलिए एक रियल एग्जांपल देखते हैं जो हमें हाल में ही एक डेटा के साथ एनालाइज किया है। मान लीजिए हमारे पास पुट ओआई सपोर्ट 1,27,000 है, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और कॉल ओआई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बोलता जा रहा हूँ मैं, रेजिस्टेंस और सपोर्ट। पुट ओआई क्या है? पुट ओआई सपोर्ट है, ध्यान रखना हमेशा। कॉल ओआई क्या है? रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है। जब हम 1,27,000 से डिवाइड करते हैं 1 लाख को, तो कितना निकल के आता है? पीसीआर 1.27। अभी पीसीआर रिसेंटली 1.27 का चल रहा है, तो हमारा पीसीआर निकल के आता है 1.27। अभी हमने टेबल में देखा था कि 1.27 का मतलब क्या है? बुलिश बायस। बुलिश बायस है, इसका सीधा सा मतलब है कि बुल अभी कंट्रोल में है और मार्केट बाय ऑन डिप का है। बाय ऑन डिप का है, बाय ऑन डिप। चलिए अभी अभी अब हम आगे बढ़ते हैं। बुलिश वर्सेस बेयरिश इम्पैक्ट। आइए इसे थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है। बुलिश पीसीआर ग्रेटर देन 1। अगर पीसीआर, जब पीसीआर 1 से ऊपर होता है तो पुट राइटर एक्टिव होते हैं। दिख रहा है आप लोग को? पुट राइटर एक्टिव होते हैं। ये मार्केट के लिए एक बहुत मजबूत सपोर्ट बनाता है। अब बेयरिश पीसीआर, बेयरिश पीसीआर क्या रहेगा? जब पीसीआर 1 से नीचे होता है तो कॉल राइटर डोमिनेट हो जाते हैं। ये मार्केट के लिए एक हैवी रेजिस्टेंस का काम करता है। हर पॉजिटिव बाउंस पर सेलर हावी हो जाते हैं। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम आगे आगे पीसीआर एज ए कॉन्ट्रेरियन सिग्नल। पीसीआर एज ए कॉन्ट्रेरियन सिग्नल, अभी हम जानते हैं ये क्या है। अब आपको मैं एक एडवांस ट्रेडिंग हैक बताता हूँ। एडवांस इसलिए बोल रहा हूँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको क्या कहते हैं एडवांस को? इसे बोलते हैं कॉन्ट्रेरियन ट्रेडिंग कहते हैं। जब हम कोई डेटा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है तो वहां से रिवर्सल आता है। क्या बताया मैंने? जब कोई डेटा एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है तो वहां से रिवर्सल आता है। चलो एग्जांपल देखते हैं। अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और पीसीआर पहुंच गया, पीसीआर पहुंच गया 1.5 से 1.6 से ऊपर पहुंच गया। पीसीआर पहुंच गया 1.5, 1.6 चलने लगा पीसीआर। इसका मतलब क्या है? ये समझ लीजिए कि मार्केट हो गया ओवरसोल्ड और रिवर्सल या प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसका मतलब हो गया ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड हो गया मार्केट, यहाँ से रिवर्सल आ सकती है। ठीक वैसे ही मार्केट गिरते गिरते पीसीआर 0.5 या 0.6, ये पीसीआर मान लो मार्केट गिरते गिरते पीसीआर हो गया 0.5, 0.6, तो क्या होगा? वहाँ पर सेलर ट्रैप होते हैं और धमाकेदार शॉर्ट कवरिंग रैली आती है। मतलब मार्केट रॉकेट बन जाता है, रॉकेट। ठीक है, इसको समझा था हमने बेयरिश व्यू पॉइंट से। यहाँ से सेल ऑफ आएगा, यहाँ से रॉकेट।
चलिए अब दूसरे स्लाइड पे चलते हैं। इम्पैक्ट ऑन निफ्टी 50 लेवल। अभी हम एक केस स्टडी के बारे में जानेंगे। एक केस स्टडी किया हमने लाइव मार्केट में ट्रेडिंग के लेवल को लेकर, एक केस स्टडी हमने की है, वो देखिए। मान लीजिए निफ्टी अभी 24,200 पर ट्रेड कर रहा है और लाइव मार्केट में पीसीआर सिर्फ 30 मिनट के अंदर 0.90 है। ठीक है, फिर से बताता हूँ, अगर निफ्टी 24,200 पे ट्रेड कर रहा है और 30 मिनट के अंदर पीसीआर जो है 0.90 से जंप करके 1.1 हो जाता है, 0.90 से जंप होके 1.1 हो जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये इस बात का सिग्नल है कि बड़े प्लेयर ने तेजी से पुट बेचना शुरू कर दिया है। तो बड़े प्लेयर जो तेजी से पुट बेचना शुरू कर दिया तो क्या होगा ये कि कॉल बाय हो सकता है। इसका मतलब कॉल बाय हो रहा है। ऐसे में निफ्टी तुरंत एक फास्ट अप मूव दिखाएगा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अब न्यूट्रल पिवट क्या होता है, न्यूट्रल पिवट पॉइंट अब जान लेते हैं। अगर पीसीआर 1 के आसपास हो तो क्या करें। 1 का मतलब क्या होता है, इक्वल, बैलेंस हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, मतलब इक्वल मीन्स रेंज बाउंड। ठीक है, जितने लोग मंदी चाहते हैं उतने ही लोग तेजी चाहते हैं। ऐसी मार्केट में ट्रेडिंग थोड़ी रिस्की हो जाती है क्योंकि मार्केट साइडवेज हो जाता है। बेस्ट स्ट्रेटजी है ये थोड़ी वेट करें और देखें कि पीसीआर 1.1 की से किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसके बाद ही हम ट्रेड ले सकते हैं। यहां तक समझ में आया। अभी नेक्स्ट चलते हैं। लाइव मार्केट पीसीआर चेकलिस्ट बताता हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है। ठीक है, ये जल्दी कोई बताएगा नहीं आपको। चलिए जानते हैं आपको लाइव मार्केट में पीसीआर कब कब ट्रैक करना चाहिए। नोट कर ले ये पीसीआर। ठीक है, ये टाइम फ्रेम डाल दिया मैंने सुबह का 9:30, सुबह की 9:30। मार्केट खुलने के 15 मिनट के बाद का कैलकुलेशन करें ताकि आज के इनिशियल ट्रेंड पता लगा सके। इनिशियल ट्रेंड क्या है, मार्केट खुलने के 15 मिनट बाद पहला कैलकुलेशन करें। ठीक है, पहला कैलकुलेशन करें 15 मिनट बाद मार्केट खुल गई। ये हो गया 9:30। 9:30 में 15 मिनट बाद आप एक कैलकुलेशन करें कि मार्केट कहाँ है। उसके बाद करें 11:30 में, ट्रेंड को कंफर्म करें या पीसीआर धीरे धीरे बढ़ रहा है या घट रहा है। यहाँ पे देखें 11:30 बजे पीसीआर धीरे धीरे बढ़ रहा है कि घट रहा है। कहाँ से देखें, ये सुबह के 15 मिनट से देखें। ठीक है, ये सुबह के 15 मिनट से देखें जो आपने 9:30 बजे चेक किया था। उसके बाद देखें 11:30 बजे कि घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, घट रहा है इसका मतलब क्या है और बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं दोपहर के 1:30 बजे, 1:30 पे आते हैं पीएम। 1:30 पीएम पे आके क्यों चेक करेंगे, यूरोपियन मार्केट ओपन होने वाला है। इस समय ऑप्शन चेन में हैवी चेंज आ सकता है। ठीक है, यूरोपियन मार्केट क्या होता है, 1:30 बजे खुलता है और ऑप्शन चेन में हैवी चेंज आ सकता है। तो ये भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है 1:30 बजे का। अब देखते हैं 3 बजे, लास्ट हाफ आवर में फाइनल सेटलमेंट होती है। पीसीआर इस टाइम पर क्लोज ट्रेंड डिसाइड करता है, फाइनल मूव होता है। ठीक है, पीसीआर यूजुअली अलाइन विथ क्लोजिंग। तो दोस्तों आज हमने सीखा पीसीआर, पुट कॉल रेशियो। तो दोस्तों शॉर्ट में कहूँ तो पीसीआर एक बहुत शानदार टूल है, लेकिन यह बात ध्यान रखिए पीसीआर कभी अकेले मत यूज़ करें।
इसको हमेशा प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल के साथ मर्ज करके यूज़ करें एक अच्छे बेहतरीन रिजल्ट के लिए। अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई तो तुरंत नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप मंडे और आने वाले ट्यूसडे को पीसीआर का वैल्यू देखेंगे और कमेंट भी करेंगे कि हमने देखा और क्या क्या देखा, और नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट में बताइए। अंटिल देन बाय,